वैसे देखो, इससे पहले भी मैंने कंपैरिजंस काफी सारे फोन्स के किए हैं। अभी रिसेंटली मेरा कंपैरिजन वाला वीडियो आया था 16E वर्सेस आईफोन 15 का, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस था। उससे पहले मैंने S24 अल्ट्रा वर्सेस S25 अल्ट्रा, 25 अल्ट्रा वर्सेस आईफोन 16 प्रो मैक्स। तो यहाँ पर काफी सारे फोन्स के कंपैरिजन किया हूँ। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपसे बात करने वाला हूँ S25 और आईफोन 16 के बारे में, क्योंकि ये दोनों ही फोन है ना दोस्तों, अपने लाइनअप में अपनी कैटेगरी में काफी अमेजिंग फोन्स है, ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस के साथ में आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि भाई ये दोनों फोन में से कौन सा बेस्ट हो सकता है। मतलब फीचर वाइज जो ना दोस्तों प्रॉपर्ली डिटेल कंपैरिजन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं डिजाइन और डिस्प्ले के बारे में बात करूंगा तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स का जो मटेरियल है वो दोस्तों काफी सेम है। काफी सेम का मतलब सेम ही है, एल्यूमिनियम मटेरियल के साथ में आते हैं। और दोनों ही फोन्स का डिजाइन भी जो ना दोस्तों ऑलमोस्ट सेम। अगर हम फ्रेम्स के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर सैमसंग का जो फ्रेम है वो फ्लैट आते हैं, बट सैमसंग के फ्रेम्स जो है ना वो कॉन्टोर्ड शेप में नहीं आते हैं। मतलब अगर आप फोन को होल्ड करोगे ना हाथ में तो आपको भाई वहां पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्कंफर्ट फील होगा। लेकिन अगर आप आईफोन 16 के फ्रेम्स को देखोगे तो थोड़े वो कॉन्टोर्ड एजेस के साथ में आती है, जिसकी वजह से उसको होल्ड करना जो है ना दोस्तों काफी कंफर्टेबल हो जाता है। और साथ ही में गाइस अगर मैं रेयर के बारे में बात करूंगा तो सैमसंग का जो है ना वो पूरा ग्लास बैक हमें देखने के लिए मिलता है। और अगर आप आईफोन 16 का देखोगे तो इसका जो रेयर है ना ये थोड़ा मैट फिनिश के साथ में देखने के लिए मिलता है। थोड़ा स्मूथी आप ले सकते हो और कहीं ना कहीं पर मैट फिनिश का कॉम्बिनेशन उसमें मिलता है देखने के लिए। तो इन शॉर्ट देखो, अगर मैं डिजाइन के बारे में बात कर लेता हूं तो दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सिमिलर है, कुछ इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बट मैं जो ना दोस्तों पर्सनली आईफोन 16 को रेकमेंड करूंगा, क्योंकि उसका जो फील है ना इन हैंड फील वो मुझे काफी ज्यादा बेटर लगा है। साथ ही में अगर आप डिस्प्ले के बारे में बात करोगे तो सैमसंग का जो डिस्प्ले है वो हमें फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है, जो कि 2340 है और इसमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, विच इज क्वाइट गुड। मतलब जी हाँ, ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी है कि बेस मॉडल में कंपनी ने 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। और साथ ही में ये 460 पिक्सल डेंसिटी के साथ में आता है। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे आईफोन 16 को तो इसका जो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है ये स्लाइटली बेटर है एज कंपेयर टू सैमसंग S25। इसमें जो रेजोल्यूशन में देखने मिलता है वो 2556 है और यहाँ पर इसमें जो रिफ्रेश रेट आता है वो 60 हर्ट्ज का है। जी हाँ, अब यहाँ पर देखो दो चीज आ जाती है। एक तो ये हो जाता है कि भाई प्रैक्टिकल इसमें जो है ना वो रिफ्रेश रेट मिल रहा है, और दूसरा डे टू डे लाइफ यूज करने में ये रिफ्रेश रेट कितना बेटर हो सकता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको सिंपल सी चीज बता देता हूँ, 60 हर्ट्ज ऑब्वियसली इट्स नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि 2025 के टाइम पे एप्पल जो है वो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट दे रहा है अपने फोन में। लेकिन यहाँ पर गाइस जो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है ना ये काफी हद तक बहुत स्मूथ है। देखो अभी आपको इस तरीके से पता नहीं लगेगा, अगर आप वीडियो में भी देख लोगे आपको समझ में नहीं आएगा। आप जाओ कोई भी मॉल में, वहां पर आप इन हैंड फील लो, उसके बाद में जो सो आपको पता लगेगा कि वो 60 हर्ट्ज कितना स्मूथ है एप्पल का। मतलब ऑलमोस्ट 90 हर्ट्ज के बराबर का जो ना दोस्तों फील हमें देखने की मिलती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ऑप्टिमाइजेशन है उसका वो काफी अच्छा है। तो यहाँ पर गाइस देखो डिस्प्ले में ये सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है, भाई आपको सैमसंग का डिस्प्ले पसंद है ठीक है, बट मुझे जो है ना दोस्तों डिस्प्ले भी जो है ना वो आईफोन का ही पसंद आया है। अब यहाँ पर जो अगली चीज आती है डिस्प्ले में वो एक्चुअली में डायनेमिक आइलैंड है। अब ये भी देखो सब्जेक्टिव चॉइस है। डायनेमिक आइलैंड जो है ना दोस्तों इसके अपने अलग यूजेस भी है, काफी सारे दूसरे तरीके से आप इनको भी यूज कर सकते हो। लेकिन हाँ, कंटेंट व्यूइंग अगर आप करते हो प्रैक्टिकली इतना डिस्टर्ब नहीं करता है। अगर आपको पंच होल डिस्प्ले की हैबिट है तो आपको डायनेमिक आइलैंड नया लग सकता है। बाकी डिपेंड करता है कि भाई आपको कौन सा डिस्प्ले जो ना वो पसंद है। अब बात करेंगे गाइस हम परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पर S25 में लेटेस्ट स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर मिलता है और ये मेड फॉर गैलेक्सी प्रोसेसर है, जो कि कंपनी पिछले 2-3 साल से दे रही है। मतलब कॉलकॉम सैमसंग के लिए मेड फॉर गैलेक्सी ओवरक्लॉक प्रोसेसर्स बना रहे हैं और इनका परफॉर्मेंस जो है ना दोस्तों वो काफी अमेजिंग है। मतलब यहाँ पर आई थिंक जब लास्ट टेस्ट मैंने किया था, लास्ट टेस्ट जब मैंने इसका देखा था तो A18 भी जो है वो इससे मल्टी कोर में थोड़ा कम था। हाँ, सिंगल कोर में जो है ना दोस्तों A18 ने हाईएस्ट परफॉर्म किया था। और साथ ही में गाइस इसमें 8GB रैम कंपनी ने प्रोवाइड किया है। एट द अदर हैंड अगर आप आईफोन 16 को देखोगे तो इसमें लेटेस्ट A18 चिपसेट हमें देखने को मिलती है। अब A18 जो है दोस्तों ये एप्पल की तरफ से नया प्रोसेसर है, खासतौर से बेस मॉडल्स के लिए। प्रो के लिए एप्पल ने A18 प्रो लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पर A18 के साथ में 8GB रैम जो ना दोस्तों क्लब्ड है। तो यहाँ पर देखो परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बोलूंगा ना दोनों ही प्रोसेसर्स अपने में काफी अमेजिंग है। दोनों क्रॉस प्लेटफॉर्म के प्रोसेसर्स है, तो आप जो ना दोस्तों वो इतना फ्रीक्वेंटली दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। हाँ, अगर सेम प्लेटफॉर्म की प्रोसेसर है तो कंपेयर कर सकते हैं कि भाई ये प्रोसेसर कौन से फोन में किस तरीके से ऑप्टिमाइज्ड है, उस हिसाब से कंपैरिजन हो सकता है। बट यहाँ पर क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो भाई लॉजिकली दोनों को कंपेयर करना जो है ना वो बेटर नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये चीज है कि दोनों ही प्रोसेसर्स जो है वो अपने हिसाब में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में आते हैं और साथ ही में इनमें AI कैपेबिलिटीज भी बहुत अच्छी है। और A18 में गाइस 16 न्यूरल इंजन भी है ताकि वो AI को और अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। फाइनली गाइस अब बात कर लेता हूं मैं कैमरा में, और यहाँ पर देखो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पर कुछ चीजें किसी फोन में बेटर है और कुछ चीजें किसी फोन में नहीं बेटर है। और यहाँ पर अगर आप इसमें चॉइस करने की कोशिश करोगे ना ये टिपिकली एकदम सब्जेक्टिव चॉइस हो जाती है। देखो मैं आपको क्लियरली चीज बता देता हूँ, सैमसंग में तो सबसे पहले ट्रिपल सेटअप हमें
देखने को मिलता है और काफी टाइम से कंपनी बेस मॉडल्स में ट्रिपल सेटअप दे रही है विच इज क्वाइट गुड। और साथ ही में आईफोन 16 में जो है ना दोस्तों हमें डुअल सेटअप ही देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ये जो एक एक्स्ट्रा सेटअप हमें सैमसंग में मिल रहा है ये एक टेलीफोटो लेंस है जिसको 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं। लेकिन अगर जूम की बात करेंगे हम आईफोन 16 में तो उधर भी हो सकता है बट उधर 25x तक डिजिटल जूम हो सकता है और सैमसंग में 30x तक डिजिटल जूम हो सकता है। तो सैमसंग के पास में देखो गाइस ये एडवांटेज है S25 में कि इसमें आप टेलीफोटो लेंस की मदद से 3x तक ऑप्टिकल जूम कर सकते हो। अब देखो आईफोन 16 में भी आप ऑप्टिकल जूम कर सकते हो बट सैमसंग के पास में ये एडवांटेज है कि उनके पास में एक सेपरेट लेंस है इसके लिए, तो वहां पर क्वालिटी ऑब्वियसली अच्छी होती है। लेकिन गाइस देखो कैमरा क्वालिटी के बारे में अगर बात होती है ना तो सिर्फ लेंसेज के ऊपर बात नहीं होती, बात होती है सेंसर्स के ऊपर भी। अब सेंसर जो है ना दोस्तों फोन में जितना बड़ा होगा कैमरे की क्वालिटी उतनी अच्छी होती है, लाइट कैप्चर भी जो है ना दोस्तों उतना ज्यादा बेटर हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप सैमसंग S25 को देखोगे तो इसका जो सेंसर है वो गाइस आईफोन 16 से साइज में थोड़ा कम है। अब यहाँ पर ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है साइज में लेकिन कम है, लेकिन फिर भी गाइस अगर थोड़ा भी कम होगा तो वहां पर पिक्सल्स जो है ना दोस्तों क्रॉप हो जाते हैं और लाइट कैप्चर में कमी होती है। अब यहाँ पर देखो दोनों ही के सैंपल्स में आपको दिखा देता हूँ वन बाय वन करके, तो आपको एटलीस्ट समझ में आ जाएगा कितना डिफरेंस खुल के जो है ना दोस्तों देखने के लिए मिलता है इसमें। अब गाइस ये पहली फोटो जो आप देख रहे हो ये गैलेक्सी S25 के मेन कैमरे से क्लिक हुई है। मेरे हिसाब से ये फोटो जो है ना दोस्तों मुझे तो काफी जबरदस्त लगी है। इसमें मुझे कुछ इतना बोलने के लिए लग नहीं रहा है खास, यहाँ पर एक्सपोजर अच्छे तरीके से बैलेंस किया गया है और यहाँ पर क्लाउड्स भी जो है ना दोस्तों क्लियरली विजिबल है। लेकिन इसी के साथ में जब आप देखोगे आईफोन 16 की ऑलमोस्ट सिमिलर इमेज, तो देखो ये इमेज जो है ना मुझे काफी ज्यादा बेटर लगी है। मतलब अगर सिनेरियो के हिसाब से आप देखोगे ना तो ये काफी अच्छे तरीके से परफॉर्म करती है। यहाँ पर रिजल्ट्स जो है ना दोस्तों इसके काफी अच्छे हैं, क्लाउड्स एकदम क्लियरली विजिबल है, प्लस देखो नीचे कॉन्ट्रास्ट जिस तरीके से मेंटेन किया गया है और क्लाउड्स पे या स्काई पे जो फोकस किया है कैमरे ने मेरे हिसाब से काफी अमेजिंग है। साथ में यहाँ पर अगर आप देखोगे आईफोन 16 का मैक्रो शॉट भी जो है ना दोस्तों काफी अच्छा है। ऑब्वियसली ये ज्यादा डीप नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसमें डेडिकेटेड मैक्रो लेंस नहीं है, और हाँ अगर प्रो होता तो भाई उसमें काफी डीप हो जाता था, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पर अगर हम देखेंगे ना कलर कैप्चर एंड ऑल तो ये काफी जबरदस्त है। लेकिन एट द अदर एंड अगर आप सैमसंग का फोटो देखेंगे तो ये एक्चुअली में जूम्ड किया हुआ इमेज है जी। और यहाँ पर ये जो ना गाइस डिजिटल जूम किया हुआ इमेज है क्योंकि ऑप्टिकल जूम में ऑब्वियसली क्लैरिटी ऐसी नहीं होती है। तो यहाँ पर देखो अलग अलग बेनिफिट है। लेकिन गाइस मैं आपको एक और एक चीज बता देता हूँ, आईफोन 16 में कैमरा कंट्रोल वाला बटन है। अब ये कैमरा कंट्रोल वाला बटन जो है ना गाइस ये काफी सारी चीजें परफॉर्म कर सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ S25 के अगेंस्ट कैमरा डिपार्टमेंट में एक यूजर के लिए ये कैमरा कंट्रोल वाला जो फीचर है ना ये विन विन सिचुएशन पे आ सकता है। देखो इसमें काफी सारी चीजें कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो सिंगल प्रेस करने पर कैमरा ओपन हो जाता है, फिर उसके बाद में आप इसके हैप्टिक को प्रॉपर्ली यूज करके मेन्यूज को चेंज कर सकते हो, जूम इन जूम आउट कर सकते हो, फोकस कर सकते हो। तो यहाँ पर गाइस देखो कैमरा कंट्रोल से ना काफी सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस देखो क्लैरिटी वाइज भी और फीचर वाइज भी मुझे आईफोन 16 का कैमरा ज्यादा बेटर लगता है। अब इसके पीछे दोस्तों मैंने आपको बता दिया हूँ एक बड़ा रीजन तो ये है कि सैमसंग S25 का जो कैमरा लेंस है उसका साइज कम है एज कम्पेयर टू आईफोन 16। तो इसी हिसाब से गाइस आईफोन 16 में लाइट कैप्चर जो है वो और ज्यादा बेटर होता है। और जो कैमरा कंट्रोल वाला बटन है भाई वो तो इसमें टॉप अप है। फाइनली गाइस अगर हम बैटरी कंपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर दोनों ही फोन्स में अपने अपने हिसाब से जो है ना दोस्तों आपको एडवांटेज मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं सैमसंग के बारे में बात करूंगा तो इसमें 4000 mAh की बैटरी कैपेसिटी हमें देखने को मिलती है। लेकिन आईफोन 16 में जो ना गाइस 4000 की बैटरी कैपेसिटी नहीं मिलती। देखो एक्चुअली में अगर मैं बोलूंगा ना एप्पल इस चीज को डिस्क्लोज नहीं करता है कि वो आईफोन में कितने कैपेसिटी की बैटरी मिल देता है, कितने mAh की बैटरी देता है, लेकिन यहाँ पर पता तो लग जाता है। तो आईफोन 16 में जो है ना गाइस वो 3600 या तो फिर 900 अराउंड हमें जो ना वो बैटरी देखने की मिलती है। लेकिन आईफोन में जो ना दोस्तों एक बेनिफिट है कि कंपनी ने इसमें फाइनली 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी है, जबकि सैमसंग में हमें 25 वॉट की ही फास्ट चार्जिंग मिलती है। और एप्पल में आपको मैगसेफ का सपोर्ट मिलता है और इस मैगसेफ के सपोर्ट में कंपनी ने वायरलेसली 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी है, जबकि सैमसंग में हमें सिर्फ 15 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। मतलब वायरलेस बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर गाइस देखो अपने अपने हिसाब से अलग अलग बेनिफिट है। तो अगर आपको ऐसा फोन चाहिए जो ऑन द गो आपको फोन को चार्ज कर दे और अच्छी स्पीड पे चार्ज कर दे और वायर्ड चार्जिंग में भी जो ना दोस्तों काफी अच्छी स्पीड हो, तो भाई उसके लिए आपको आईफोन ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर गाइस देखो अगर मैं दोनों ही की ऑप्टिमाइजेशन के बारे में बात करूंगा तो सैमसंग का जो One UI है उसमें ऑप्टिमाइजेशन काफी अच्छा है एज कंपेयर टू अदर एंड्रॉइड डिवाइसेस। लेकिन सैमसंग के One UI के सामने गाइस जो iOS ऑप्टिमाइजेशन है वो और भी ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो यहाँ पर भले ही एप्पल अपने आईफोन्स में कम कैपेसिटी की बैटरी देता है, लेकिन जो बैटरी लाइफ होती है वो काफी जबरदस्त होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन जो ना दोस्तों एप्पल का वो बहुत अच्छा होता है, बहुत स्मूथ होता है, जिसकी वजह से बैटरी एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। तो यहाँ पर गाइस देखो बैटरी लाइफ की अगर बात होगी तो मैं तो यही बोलूंगा कि
iPhone 16 इज बेस्ट। फाइनली गाइस बात कर लेता हूं अगर मैं प्राइस के बारे में, तो देखो यहाँ पर दोनों ही फोन्स के ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइसेस है, और जो प्राइस देखो मैं आपके साथ में भी शेयर करने वाला हूँ ये एक्चुअली में लॉन्च प्राइस है। अगर आप इसको बाद में परचेस करोगे तो आपको और सस्ते में पड़ सकता है। तो यहाँ पर गाइस देखो S25 जो है बेस वेरिएंट के साथ में जो कि 128 GB है वो अराउंड 81,000 का मिल सकता है, मतलब 80,999। वहीं पर अगर आप iPhone 16 लेने जाओगे 128 GB वाला वेरिएंट ही, तो वो भी 81,000 का मिलेगा, मतलब 80,900 रुपीज। तो यहाँ पर गाइस देखो ये तो लॉन्च प्राइस है और दोनों के प्राइसेस ऑलमोस्ट 81,000 है। लेकिन अगर आप इसको थर्ड पार्टी स्टोर से लेने जाते हो तो वहां पर काफी सारे बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं, कैशबैक ऑफर्स, कार्ड के ऑफर्स, बैंक के ऑफर। तो ये सब मिलाने के बाद में जो ना दोस्तों फोन और ज्यादा सस्ता हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो बात आती है ओपिनियन की, कंक्लूजन की, भाई कौन सा फोन ले। तो देखो यहाँ पर अगर मैं सब्जेक्टिव बात करूंगा ना भाई, किसी की कोई चॉइस हो सकती है, किसी की कोई चॉइस। सबसे पहली चीज देखो ये है कि यहाँ पर एक प्रेफरेबल चॉइस होती है जहां पर आपको एंड्रॉइड ही चाहिए, आपको कोई दूसरा फोन नहीं चाहिए, या एक यूजर है जिसको iOS ही चाहिए, उसको कोई दूसरा फोन नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भाई उनके लिए तो बात ही नहीं बनती कुछ। जिनको एंड्रॉइड चाहिए वो S25 ले लेंगे, iOS चाहिए वो iOS 16 ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर मैं फीचर्स वाइज के हिसाब से देखूंगा ना गाइस, तो दोनों ही फोन्स के कंपैरिजन में मुझे iPhone 16 जो ना दोस्तों वो ज्यादा बेटर लगा है। देखो कुछ चीज में S25 बेटर है, कुछ चीज में iPhone 16 बेटर है, बट अगर मैं कंपेयर करूंगा तो ज्यादातर सेगमेंट्स में iPhone 16 जो ना दोस्तों मुझे ज्यादा बेटर लगा है। तो इसकी वजह से मैं पर्सनल ओपिनियन यही दूंगा कि भाई iOS 16 इज द बेस्ट चॉइस, और खास तौर से मुझे उसका जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी जो ना दोस्तों काफी जबरदस्त लगा है। वैसे आपका क्या कहना है मुझे इसमें जरूर से बताना कमेंट्स कॉलम में, आप इन दोनों में से कौन सा फोन चूज करोगे। चलिए दोस्तों इंशाल्लाह मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। जय हिंद।